नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। दरअसल आज अमेरिका में एक बड़ा खुलासा हो गया। इस खुलासा को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कई बार मीडिया के सामने, कई बार अपने एक्स पर पोस्ट कर चुके थे कि अमेरिका में एक केस चल रहा है और इसको लेकर ट्रेड डील हो रही है। इसी को लेकर ऑपरेशन सिंदूर पर जो ट्रंप लगातार भारत पर हमला कर रहे थे और भारत सरकार कोई जवाब नहीं दे रही थी, वो सब इसी से जुड़ा एक मामला था। ये बात वो यहाँ कहते रहे। लेकिन आज न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर छपी है कि अब जो अडानी के खिलाफ अमेरिका में केस चल रहा था वो अब नहीं चलेगा। इसके क्या कारण हैं, क्या इस खबर का और सच है, क्या खबर में छपा है? और जब ये खबर छप गई और ये बात सामने भारत तक आई तो कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने एक बड़ी पोस्ट की है एक्स पर। हम वो भी आपके सामने दिखाएंगे, अखबार में क्या छपा है वो भी आपके सामने दिखाएंगे। एक एक कर राकेश सर से समझेंगे पूरा पहलू कि क्या है पूरा मामला। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस खबर की जो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी है। सर, क्या है ये पूरी खबर और इस खबर की क्या सच्चाई है? देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर छापी है तो सच ही होगी। वहाँ कम से कम इस तरह की खोजी पत्रकारिता आज भी जिंदा है कि चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, पेंटागन हो, अमेरिका का न्याय विभाग हो, सबकी पोल पट्टी निकाल कर लाकर देश और दुनिया के सामने रखने का जज्बा आज भी अमेरिका की पत्रकारिता के पास है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो खुलासा किया है, वो आपने जो बात शुरू में कही कि राहुल गांधी आरोप लगाते रहे हैं, लगभग उसकी पुष्टि कर रहा है। राहुल गांधी संसद के भीतर खड़े होकर भी कह चुके हैं नरेंद्र मोदी कंप्रोमाइज्ड हैं। तो उसके दो कारण हैं, एक एप्स्टीन फाइल्स, दूसरा अडानी पर अमेरिका में केस। और ये बात वे संसद के भीतर से लेकर बाहर तक मंचों से कहते रहे। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने विधानसभा चुनाव में कई दौरों में यही आरोप लगाया है। अब राहुल गांधी के दो आरोपों में से एक आरोप नरेंद्र मोदी पर से हट जाएगा, क्योंकि अब तो केस ही हटने वाला है। अमेरिका का जो न्याय विभाग है, वहां पर नवंबर 2024 से ये मुकदमा चल रहा है। हम अपने दर्शकों को क्रमशः पूरा बता देते हैं मामला क्या है। 2024 में अमेरिका के अधिकारियों के सामने कुछ ऐसे दस्तावेज आए, ऐसी जानकारियां मिली कि भारत के कारोबारी गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और उनकी अडानी एनर्जी वगैरह नाम की जो कंपनियां हैं, उन्होंने एक $250 मिलियन के ठेके को हासिल करने के लिए, वो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट था, ग्रीन नहीं, एनर्जी प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत दी थी। अमेरिका में इस तरह का कानून है कि अगर आप गलत तरीके से कोई ठेका हासिल करते हैं और अपने निवेशकों से उस बात को छुपाते हैं तो ये कानूनन अपराध है। तो इस मामले में नवंबर में ये सोलर प्रोजेक्ट है, जो ऐसा माना जाता है कि भारत सरकार का दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट था, जिसे हासिल करने के लिए गौतम अडानी ने $250 मिलियन की रिश्वत दी अधिकारियों को। इससे कुल मिलाकर आने वाले 20 सालों में $2 मिलियन से ज्यादा का फायदा अडानी कंपनी को होने वाला था। अब इसमें चूंकि रिश्वत देने की बात छुपाई गई है और अंतर्राष्ट्रीय निवेशक जो इन्वेस्ट करते हैं अडानी की कंपनी में, जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा उसमें अमेरिका के निवेशक भी होंगे, तो अमेरिकी कानून ने यह माना कि आपने अपने इन्वेस्टर्स को बिना बताए रिश्वत दी है। अमेरिका में तो इस तरह की लाइजनिंग, लेन देन भी कानूनी है, पर आप बताकर कर सकते हो। उसको लाइजनिंग का नाम दिया जाता है। भारत के तमाम बड़ी बड़ी संस्थाएं लाइजनिंग की फर्मों की सेवाएं लेती हैं। जब इस मामले का खुलासा हुआ कि ये रिश्वत दी गई है, तब फिर आरोप तय हुए। इसमें कुल मिलाकर
गौतम अडानी, सागर अडानी, विनीत जैन, जो उनकी कंपनी से जुड़े हुए थे, उन सब लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर हुआ। कंपनी कहती रही कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है वगैरह वगैरह। इसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ये कहते रहे हैं कि गौतम अडानी को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी भारत के हितों को गिरवी रख रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ, जब केस रजिस्टर हो गया तो आरोपियों को समन जारी होते हैं। गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने समन जारी किए। 1.5 साल से भारत सरकार और भारत का गृह मंत्रालय ये कहते रहे कि हमको पता नहीं मिल रहा है गौतम अडानी का, हम कहाँ समन तामील कराएं, कहाँ सर्व करें, हमको मिल नहीं रहे वे। ये टाल मटोल हीला हवाला चलता रहा। इसी चक्कर में गौतम अडानी अमेरिका नहीं जा सकते थे। उनकी हिम्मत नहीं थी कि अमेरिका जाते और वहां कोई कारोबारी काम करते। वे तो वहां कदम रखते, उतने में ही FBI उन्हें गिरफ्तार कर लेती। अब गौतम अडानी ने क्या किया वो सुन लीजिए, बहुत दिलचस्प मामला है। गौतम अडानी को लगा अब इससे बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अमेरिका का न्याय विभाग लगातार शिकंजे कस रहा है, एक ना एक दिन तो अदालत में हाजिर होना ही पड़ेगा। नहीं होंगे तब भी गैर हाजिरी में मुकदमा चलेगा, सजा हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया कि डोनाल्ड ट्रंप की एक लॉ फर्म है, डोनाल्ड ट्रंप की नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए काम करने वाली एक लॉ फर्म है, उसका नाम है सुलीवन एंड क्रॉमवेल। ये फर्म जो वकीलों की जो संस्था एजेंसी है, फर्म है, कंपनी है, ये डोनाल्ड ट्रंप के कानूनी मुकदमे लड़ती है, सारा कामकाज यही देखती। अडानी जी ने क्या किया कि इसी फर्म के जो सह अध्यक्ष हैं, उनका नाम है रॉबर्ट जे गिफ्रा, उनको ही हायर कर लिया कि अब हमारे वकील आप बन जाओ और आप हमारी तरफ से अमेरिका के न्याय विभाग में पैरवी करो। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से, किस स्तर के वकील को गौतम अडानी ने अपना वकील बनाया। जो वकील, जो वकालत की फर्म डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए वकालत करती है, मुकदमे लड़ती है, उसे उन्होंने अपना वकील बना लिया। वकालतनामा सौंप दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को। अभी जो सुनवाई हुई आखिरी, उसमें इस फर्म ने 100 स्लाइडें बनाई, कोर्ट में 100 स्लाइड बनाकर दिखाया कि ये इस तरह से हुआ, ये टेंडर ऐसे था, हमारी कंपनी ने ऐसे टेंडर डाला, हमने कहीं रिश्वत नहीं दी, ये सबूत हैं, ये प्रमाण है, वगैरह वगैरह। और ये भी कह दिया कि इस तरह का मुकदमा चलाने की पात्रता इस अदालत को नहीं है। यहां तक भी ठीक है। इससे भी बड़ा जो ऑफर दिया है गौतम अडानी ने, वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। गौतम अडानी की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि हमारी फर्म, अगर आप हमारा ये केस हमारे ऊपर लगा, ये मुकदमा वापस ले लेंगे तो $10 अरब का निवेश अमेरिका में करेंगे। इसके अलावा 1,500 लोगों को अडानी की कंपनियों में अमेरिका के लोगों को रोजगार दिया जाएगा। यद्यपि कोर्ट का कहना यह था कि इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा। एक तरह से अगर देखा जाए तो अदालत के सामने अमेरिका की सरकार को घूस देने की कोशिश है कि हम इतना पैसा लगा देंगे आपके देश में, हमको इस मुकदमे से मुक्त कर दीजिए। अब देखना यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की यह खबर छपने के बाद अंतिम फैसला कोर्ट को करना है। अभी तक जो सूचना है, न्यूयॉर्क टाइम्स का जो दावा है, उसके मुताबिक अमेरिका का न्याय विभाग अडानी और उनकी कंपनी के अधिकारियों पर लगे केस को वापस ले सकते हैं, वापस लेने वाले हैं। केस वापस होगा, कोई मुकदमा नहीं चलेगा। अब इसमें तार जोड़ लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका से रिश्ते। हम नहीं कह रहे, हमें तो सिर्फ डॉट्स जोड़ना है, सरल रेखा बना लीजिए। आड़ी टेढ़ी रेखा जुड़ती हुई इन बिंदुओं से आएगी तो नरेंद्र मोदी तक पहुंच रही है। मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के कहने से सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, सीज फायर कर लेते हैं, ट्रेड डील एक तरफा स्वीकार कर लेते हैं,
रूस से तेल नहीं खरीदना, ये भी स्वीकार कर लेते हैं। अब जरूरत पड़ रही है, देश में हाहाकार मच रहा है, तो फिर चिरौरी कर रहे। वो जो छूट दी गई थी रूस से तेल खरीदने की अमेरिका की तरफ से, 16 मई को उसकी समय सीमा खत्म हो रही है। तो हमको फिर गुहार लगानी पड़ेगी अमेरिका से कि साहब माई बाप थोड़े दिन और तेल खरीद लेना तो रूस से। ये परिस्थिति जन्य साक्ष्य ये बताते हैं कि सचमुच में नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हैं, कहीं विवश हैं, लाचार हैं। जो राहुल गांधी कहते हैं उनके शब्दों में हम दोहराएंगे, हमारा आरोप नहीं है, हम तो सिर्फ इन परिस्थितियों को सामने रखकर आकलन कर रहे हैं कि अडानी को बचाने के लिए अमेरिका में सजा न हो, मुकदमा न चले, उसे बचाने की शर्त पर नरेंद्र मोदी ने देश का सौदा किया है क्या? ऐसी ट्रेड डील स्वीकार कर ली है जिसमें भारत के हित कहीं है ही नहीं। $500 बिलियन का माल खरीदना अमेरिका से, अमेरिका के सामान पर 0 टैरिफ, हमारे सामान पर 18% टैरिफ, कृषि जैसे क्षेत्र को अमेरिका के लिए खोल दिया है। तो ये सारी बातें ये सोचने पर मजबूर तो करती हैं कि अडानी को बचाने की कीमत कहीं ये देश तो नहीं अदा कर रहा। जी सर, अब देश अदा करे चाहे 140 करोड़ आवाम अदा करे, जब जो सर्वे सर्वा हैं उन्होंने ठान लिया है, जैसे आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं लाओ लश्कर बंद करो, तेल बचाओ, जो अभी आप जिक्र कर रहे थे कि तेल की बड़ी समस्या हो रही है, और यहाँ काफिले रुक नहीं रहे हैं। एक लेटर आज आपके ही मध्य प्रदेश से बड़ी तेजी से वायरल हुआ कि उन्हें पद से हटा दिया गया, और उसके बाद कई नेता सैलाब लेकर निकल रहे हैं। हो सकता है किसी कमजोर की बलि चढ़ा दी हो, लेकिन जो ताकतवर नेता हैं क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? दिल्ली में लॉकडाउन जैसी सिचुएशन रेखा गुप्ता ने बयां कर दी है। अब सर, कुल मिला के ये जानने का हम प्रयास कर रहे हैं, क्या ये केस खत्म होने के बाद फिर अमेरिका में अडानी के खिलाफ कुछ और केस बचेंगे या नहीं? कुछ ऐसा आइडिया है आपका, या फिर अडानी का सब मामला साफ हो जाएगा? मुझे लगता है अमेरिका का मामला तो नरेंद्र मोदी जी के 18 घंटे मेहनत करने से साफ हुआ जा रहा है। लेकिन एक और चीज जोड़ देते हैं, एडवांस में प्रधानमंत्री 15 तारीख से 5 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। इसमें से एक देश है नॉर्वे। नॉर्वे से भी अडानी का एक करीबी रिश्ता है, वहां भी अडानी पर एक अड़ंगा लगा हुआ है, उसकी जानकारी भी ले लीजिए। नॉर्वे का एक फंड है गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, इसने अडानी ग्रीन एनर्जी को अपनी निवेश सूची से बाहर कर दिया। यानी नॉर्वे में ये जो सरकारी फंड है वो अडानी के कामकाज को, उसकी वित्तीय गतिविधियों को गलत तरीके से चलने वाला मानता है। उसका मानना है कि गंभीर भ्रष्टाचार और गंभीर वित्तीय अपराध किए हुए हैं अडानी ग्रीन एनर्जी नाम की कंपनी ने, और इसको बाकायदा ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था 26 फरवरी को, इसी साल 2026 को। नॉर्वे ने इसके बाकी कोई सबूत नहीं दिए। नॉर्वे का जो कामकाज का तरीका है वहां का, उन्हें किसी को ब्लैकलिस्ट करना होता है, किसी कंपनी को अपनी काली सूची में डाल देते हैं, तो उसके बाद उसका कोई वित्तीय कारोबार उस देश में नहीं हो सकता, न वहां से आप निवेश ले सकते, न वहां निवेश कर सकते। कहीं ऐसा तो नहीं मोदी जी अपनी इस नॉर्वे यात्रा में अडानी को ब्लैकलिस्ट में से बाहर निकलवाने जा रहे हो सकता है नॉर्वे की यात्रा में वहां के मुखिया से वे कहें कि हमारे परम मित्र हैं, इनको ब्लैकलिस्ट में से निकाल दीजिए, ये आपके देश में भी अच्छा खासा निवेश कर देंगे। तो धीरे धीरे ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की भूमिका, इन देशों के साथ उनके रिश्ते, इन देशों के साथ भारत के सौदे, ट्रेड डील जैसी गतिविधियां, ये सब चीजें इस बात का संकेत तो हैं ही कि भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी और अंबानी को बचाने के लिए देश के हितों को गिरवी रख सकते हैं, कंप्रोमाइज कर सकते हैं। जी शिव कुमार।
सर लेकिन हित गिरवी रख दो, चाहे कंप्रोमाइज कर लो, झटका तो हम 140 करोड़ आवाम को ही झेलना है। लग रहा है। और हर व्यक्ति भ्रष्टाचार की बात कर रहा है। इधर खबर ये उठ रही है कि मोदी की विदेश यात्राओं पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ है। कांग्रेस की वो विदेश यात्रा का पोल खोल रहे थे, खुल गई मोदी की पोल। हालांकि इस पर आपने 2-3 दिन पहले वीडियो बना दिया है, वो आपके चैनल पर डॉक्टर राकेश पाठक पर पड़ा हुआ है, दर्शक चाहें तो देख सकते हैं। अब सवाल इस बात का नहीं है, सवाल सर इस बात का है कि इस आपाधापी में केवल मोदी का समर्थन अडानी को और विरोध केवल राहुल का है। बाकी तो वो कुछ खास बोलते नहीं। भाजपा और मोदी सब राहुल पर ही सवाल करते हैं। तो राहुल से इतने भयभीत क्यों हैं? आपने उस दिन खबर की सीबीआई को लेकर, तो इतने भयभीत हो गए, नए सीबीआई की नियुक्ति नहीं की, पुराने का ही कार्यकाल बढ़ा दिया, एक्सटेंशन दे दिया। देखिए ऐसा है, देखिए राहुल गांधी के सिवा चुनौती कौन है? नरेंद्र मोदी के सामने कौन सीना तान कर खड़ा है? विपक्ष के एक नेता की जो भूमिका होना चाहिए वो राहुल गांधी निभा रहे हैं, बिना डरे निभा रहे हैं। 36 मुकदमे उनके खिलाफ हैं। पिछली बार उनकी सदस्यता छीन ली, बंगला खाली करा लिया। अब भी उन पर तमाम तरह के मुकदमे चलाते रहते हैं कि भारत के नागरिक ही नहीं है राहुल गांधी। अब ले आए हैं राहुल की विदेश यात्राओं का ठीकरा। शिव कुमार, मैं तो ये मान रहा हूं कि संबित पात्रा और बीजेपी के सारे आरोप सही हैं। राहुल गांधी ने गलत तरीके से विदेश यात्राएं की हैं, FCRA कानून का उल्लंघन किया है, विदेशों से पैसा लिया है, उस पैसे से यात्राएं की हैं, देश विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं, विदेश में बैठकर निकोबार जैसे, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट के खिलाफ साजिश रची है ओमान में बैठकर। हमने सब मान लिया। तो नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार क्या कर रही है? मोदी, उनका गृह मंत्रालय, उनके गृह मंत्री, सरकार की सारी एजेंसियां, CBI, IT, ED, NIA, ये राहुल गांधी के खिलाफ विदेश यात्राओं में अनियमितताओं का मामला लाकर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करते? राहुल गांधी को जेल क्यों नहीं भेज रहे हैं? हम कुछ बिंदु इसमें स्पष्ट कर दें ताकि हमारे दर्शकों को भ्रम न रहे। संबित पात्रा या बीजेपी ने जितने आरोप लगाए उनमें सबसे बड़ा आरोप क्या है कि राहुल गांधी गोपनीय रूप से विदेश जाते हैं। किसी भी सांसद की यात्रा गोपनीय नहीं होती। हमारे कायदे कानून में ऐसा है कि संसद, कोई भी सांसद अगर देश से बाहर जाएगा तो संसद के, लोकसभा या राज्यसभा का, जहां का वो सदस्य है, सचिवालय को उसकी इत्तला देगा। नंबर 2, कोई भी व्यक्ति जब विदेश जाता है तो उसका पासपोर्ट, उसका वीजा, जिस देश का वीजा लेकर जा रहा है, एयरपोर्ट पर उसके देश छोड़ने से पहले ही गृह मंत्रालय को, विदेश मंत्रालय को सारी जानकारी मिल जाती है। सब ऑनलाइन होता है। हम भी विदेश आए हैं तो भारत सरकार को सब पता है कि हम किस तारीख में विदेश गए हैं, किस जहाज से गए हैं, हमारा वीजा कितने दिन का है। राहुल गांधी तो सांसद हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, संवैधानिक पद पर है, तो उनकी विदेश यात्राएं भी गोपनीय नहीं हो सकती, सब कुछ पता होता है। नंबर 3, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, FCRA कानून के अंतर्गत अगर किसी विदेशी फंडिंग से राहुल गांधी विदेश गए हैं, उसकी भी जानकारी सरकार के पास होगी। वित्त मंत्रालय को सब पता होता है FCRA कानून में किन किन संस्थाओं को, किन एजेंसियों को, किन NGOs को, किन पार्टियों को विदेश से फंडिंग आ रही है। अवैध रूप से आ रही है पर्दे के पीछे 2 नंबर में, तो वो तो अपराध है ही। अगर राहुल गांधी बिना FCRA की मंजूरी के, बिना उनके सर्टिफिकेशन के किसी विदेशी फंडिंग से विदेश घूम रहे हैं, तो सरकार के पास, वित्त मंत्रालय के पास तो सारे अधिकार हैं। केस रजिस्टर करिए, जेल भेज दीजिए। और अगर वे विदेश में रहकर साजिश रच रहे हैं तो इससे ज्यादा गंभीर आरोप क्या होगा? फिर भारत सरकार क्या कर रही है? विदेश में तो हमारी रॉ भी सक्रिय रहती है, काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी है। वैसे भी राहुल गांधी जैसे नेता पर तो पेगासस से लेकर जितनी एजेंसियां होती हैं सबकी नजर रहती है, उनके खातों पर नजर होगी। जो डिक्लेरेशन है आर्थिक स्थिति का, वो उनके चुनावी हलफनामे में है। उसके अलग अगर उन्होंने अपनी RTR, उसमें इनकम टैक्स रिटर्न में ITR में दाखिल नहीं किया है,
जो कहा है संबित पात्रा ने, तो उस पर केस रजिस्टर कीजिए। संबित पात्रा ने कहा अगर पार्टी ने फंडिंग की है विदेश ले जाने की तो पार्टी के रिटर्न में दिखना चाहिए। पार्टी भी तो अपने आईटीआर दाखिल करती है। तो ये सब काम तो सरकार के अपने हाथ में है, इसमें कांग्रेस से क्या पूछना? इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिव कुमार मिश्रा को क्यों बताना? इतना टाइम क्यों खोटी करना देश का? सीधे केस रजिस्टर करो, कल राहुल गांधी को जेल भेजो। इसमें किसी की परमिशन चाहिए क्या? नेहरू जी ने रोक रखा है राहुल गांधी के खिलाफ केस रजिस्टर करने से, डोनाल्ड ट्रंप ने रोक रखा है। कुल मिलाकर शिव कुमार जी ये विषयांतर करने की कोशिश है, हेडलाइन मैनेजमेंट है। देश के सामने जो सवाल है कि इस वक्त मोदी और उनकी सरकार बुरी तरह फंसे हुए हैं, उनकी नाकामी हर दिन सामने आ रही है। आर्थिक आपातकाल लगा रखा है, पेट्रोल डीजल की कीमतें एक दो दिन में बढ़ने वाली हैं, कोई नहीं रोक सकता। डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर है, रूस से तेल नहीं खरीद पा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप चीन में आकर दोस्ती की का झूला झूल रहे हैं, हम अकेले खड़े हैं दुनिया के दरबार में। तो ये जो हेडलाइन बदलना है कि ये जो 2-3 दिनों से 1 साल तक सोना न खरीदो, पेट्रोल डीजल कम खर्च करो, तेल मत खाओ ज्यादा, इसको लेकर जनता में जो आक्रोश है उसे डाइवर्ट करने के लिए राहुल गांधी के सिर पर ठीकरा फोड़ दो। लेकिन अब जनता ये सवाल पूछ रही है कि अगर राहुल गांधी इतना सब गलत कर रहे हैं तो छुट्टा क्यों घूम रहे हैं? जेल भेजिए ना उन्हें। जी शिव कुमार। बिल्कुल सर, आपने ठीक कहा। और इसी के साथ यही मैं भी जानना चाहूंगा कि अडानी ने सही तो राहुल को ही भेज दो, किसी को तो जेल भेज दो। जैसे अंधेर राजा चौपट नगरी में जब भिस्ती के पानी से वजीर की सवारी से भिस्ती बिदक गया, भिस्ती के पानी से गारे में पानी मिल गया, पानी से वो दीवार गिर गई, तो वो बाबा रहता था, उसको फांसी दे दी गई, तो किसी को तो जेल भेजो। ये प्रक्रिया तो आगे बढ़े। सर आपने जानकारी दी है, दर्शक इसे जरूर सराहेंगे। आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।